आपके लिए। अगर आप पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल जाने चाहती हैं तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और तवज्जो के साथ देखना है। आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और ऐसी जॉब्स के मुतालिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी हुई बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल जाने के लिए। तो आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपके 50% जो है आपके पास मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि आपकी जो उम्र है वो 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए, 18 साल से कम और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल जाना चाहती हैं तो आपकी जो हाइट है वो कम अज़ कम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। 5 फुट 2 इंच से कम जिन लड़कियों के जो हाइट है वो पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। जब आप पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर लेती हैं, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करने के बाद आप सेंड कर देती हैं, पुलिस स्टेशन में जमा करवा देती हैं, तो उसके बाद सबसे पहले जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट आपने पास करना है, उसके बाद ही आपके जो नेक्स्ट जो टेस्ट होते हैं उनके लिए आप प्रोसीड करेंगी। अगर आप फेल हो जाती हैं वहां से तो वहीं से आपको घर भेज दिया जाता है, आपको फेल कर दिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में जो लड़कियां होती हैं, जो खवातीन अप्लाई कर रही होती है, उनकी सिर्फ रनिंग होती है और आपको 1.6 किलोमीटर या 1 माइल जो आपको रनिंग करनी पड़ती है और आपने 10 मिनट में वो रनिंग कंप्लीट करनी होती है। 10 मिनट से लेट आने वाली जो गर्ल्स होंगी उनको फेल कंसिडर किया जाएगा। तो आपने अभी से ही रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है। अगर आप पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल जाना चाहती हैं, शौक रखती हैं, तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि वो जो टेस्ट है 1.6 किलोमीटर वो आसानी के साथ आप पास कर सकें। गर्ल्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आपका मेडिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है। जब आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाता है तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट कैसे लिया जाता है मुकम्मल तफसील आपको बताता हूं। जी गर्ल्स, मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट लिया जाता है वो आपका हाइट होती है। आपकी हाइट की मेजरमेंट की जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको जो फेल कर दिया जाता है। अगर आपकी हाइट पूरी है तो नेक्स्ट जो मेडिकल टेस्ट है उनके लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिकल टेस्ट में आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बोन स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी के टेस्ट आपको दिए जाते हैं। आपने टेस्ट करवा के आना होता है। अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो आपने जमा करवानी होती है। एड्स का टेस्ट आपको दिया जाता है, उसको ब्लड टेस्ट दिया जाता है, यूरिन टेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आपका आई टेस्ट किया जाता है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए। जो कलर ब्लाइंड नहीं, जो गर्ल्स कलर ब्लाइंड नहीं है वो इन जॉब को अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल फिट होना चाहिए, आपकी आईज 6/6 होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट होते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है और ये टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। अगर ये टेस्ट आप फेल कर देंगे तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा, यहीं से आपको घर भेज दिया जाए और आपको फेल कर दिया जाएगा इस टेस्ट में। जी गर्ल्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आपका रिटर्न टेस्ट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका रिटर्न टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है और ओएमआर शीट पे आपसे लिया जाता है। ओएमआर शीट क्या होती है ये आपके सामने है। इस तरह की ओएमआर शीट होती है। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और एक ओएमआर शीट दी जाती है। ओएमआर शीट को आप आंसर शीट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा क्वेश्चन पेपर में वो आपने आंसर शीट या ओएमआर शीट में ब्लैक पेन के साथ हो या यहाँ पे आपने स्पॉट बना देना है या इसको आपने फिल कर देना है, ब्लैक फिल कर देना है। तो इस तरह आपका जो है आंसर जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है। तो रिटन टेस्ट में आपसे इंग्लिश का पेपर लिया जाता है जिनसे आपके प्रीपोजिशन पूछी जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश पहला दिया जाता है जिसको आपने ट्रांसलेट करना होता है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स का आपसे पेपर लिया जाता है। पाकिस्तान की तमाम मालूमात आपसे पूछी जाती है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ जो है ये आपसे पेपर लिया जाता है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर लिया जाता है। इस्लाम के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है ये आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एमसीक्यूज बेस में। उसके बाद जनरल नॉलेज, पूरी दुनिया के बारे में आपका नॉलेज कितना है, कौन कौन से कैपिटल और कहाँ पे मौजूद है, करेंसी किस मुल्क में कौन सी चल रही है, इस तरह की बहुत सारी मालूमात आपसे ली जाती है। एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में, इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एवरीडे साइंस के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके बाद आपसे एक ऐसे या मजमून लिखवाया जाता है जो कि उर्दू में लिखवाया जाता है, तो वो आपने
पास करना होता है। टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपने पास करने होते हैं तमाम ये सब्जेक्ट। रिटन टेस्ट की तैयारी आपने आपके जो मैट्रिक के सब्जेक्ट्स हैं इनमें से ही करनी है। इनमें से आपके सवाल आएंगे, इनकी मुकम्मल तैयारी आपने कर लेनी है। एमसीक्यूज बेस आपने तैयारी करनी है। बिल्कुल पूरे पेपर जो है, पूरी जो किताब है उसको याद नहीं करना, बल्कि आपने एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करके इस पेपर के लिए आना है। जी गर्ल्स, रिटन टेस्ट के बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। एक बोर्ड बैठता है, एक इंटरव्यू की शक्ल में आपसे टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जो है वो जज की जाती है। आप नेगेटिव माइंडेड हैं या पॉजिटिव माइंडेड है, ये चेक किया जाता है। आप मुतशद्दिद रवैया रखते हैं या नरम मिजाज हैं, ये आपका चेक किया जाता है। आपके खानदान के बारे में पूछा जाता है, आपका कुछ जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वह यहाँ से जज की जाती है। उसके बाद ही ये आपको सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ से आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। जी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसकी बेस के आपका मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो 70 मार्क्स लेंगे तो आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, तमाम टेस्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काउंट किया जाता है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जो मेरिट लिस्ट पे गर्ल्स पूरा उतरती हैं उनको सिलेक्ट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल किया जाता है। फाइनल मेडिकल के बाद कॉल लेटर्स जो हैं आपके जो है एड्रेसेस दिए हैं उन पे भेज दिए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है कि इस डेट को आपने ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना है। गर्ल्स जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाती हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है और 2 मंथ की आपको कम्बैट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन, जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है, वहां पे आपको पोस्ट आउट कर दिया जाता है। आपकी जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे होती है, लेकिन आपकी जो शिफ्ट है 8 घंटे की बनाई जाती है। आप 24 घंटे किसी भी वक्त आपको बुलाया जा सकता है उस पुलिस स्टेशन में। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपने वहां पे हाजिर होना आपके लिए जरूरी होता है। गर्ल्स साहब मैं आपको बताता हूं कि आपके सैलरी कितनी दी जाती है। पंजाब पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल सैलरी आपको कितनी दी जाती है। जब आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं तो आपकी सैलरी जो होती है वो 15,000 आपको दी जाती है। इसके लगभग 16,000 भी हो सकती है, 14,000 भी हो सकती है, तकरीबन 15,000 आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पास कर लेती हैं तो उसके बाद आपको तकरीबन 32,000 जो है आपको सैलरी दी जाती है, जो कि हर साल इंक्रीज होती है। आपका इंक्रीमेंट भी लगता है। उसके बाद आपको जो एनुअल बजट होता है उसके साथ भी आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी जाती है। जी गर्ल्स, ये थी तमाम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस में लेडी कांस्टेबल ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है। कोई क्वेश्चन आपका है तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और उसके बाद आपने इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। जो लड़कियां पंजाब पुलिस में लेडी कांस्टेबल जाना चाहती हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, उनको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।